के 12 बजे आप अकेली गलियों में अपनी वैन चला रहे हो। चांदनी का साया और स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी सिर्फ आपके आसपास है। हर कोना डार्क और साइलेंट है। फिर अचानक आपके रियर व्यू मिरर में एक शक्ल फ्लैश होती है, एक अजीब अधूरी शक्ल जो आपको डायरेक्टली देख रही है। दिल तेज धड़कने लगता है, हवा ठंडी और भयानक लगती है। और फिर एक वॉइस हल्की और अंदर से सुनी हुई कहती है, मुझे आगे छोड़ो। मैं अहमद, एक 23 साल का लड़का जो रात में वैन चलाता था और पैसेंजर्स ले जाता था, की कहानी हो रही है। रात के 12 बजकर थोड़ी देर हो गई थी। वैन में सिर्फ मैं था और हवा में हल्की सी ठंडक थी। गलियां साइलेंट और एम्प्टी थीं। जैसे ही मैं मेन रोड से साइड स्ट्रीट में एंटर हुआ, एक अजीब सी फीलिंग हुई, जैसे कोई मेरी हर मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा हो। इंजन की साउंड और मेरे टायर्स की आवाज़ के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन अंदर एक अजीब सा टेंशन था। तभी एक पेडेस्ट्रियन, एक लड़का, रोड के कोने पर खड़ा था। मैंने अपनी वैन रोकी और उसको लिफ्ट ऑफर किया। लड़का थोड़ा अजीब लग रहा था, पुरानी शलवार और लूज कुर्ता, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकन और उदासी थी। मैं सोच रहा था शायद वो बस थका हुआ है, लेकिन उसकी आंखें मुझे चिल देने वाली थीं। वैन में छोड़ो, उसने हल्की सी आवाज़ में कहा। मैंने थोड़ा हेजिटेट किया, लेकिन फिर काम का सोच के बोला, ठीक है, सीट में बैठो। जैसे ही वो वैन में आया, टेम्परेचर सडनली लो हो गया। विंडोज़ पर हल्की सी कंडेंसेशन शुरू हो गई और मेरी सांस तेज़ होने लगी। लड़का बिल्कुल साइलेंट था, सिर्फ फ्रंट सीट पर स्ट्रेट बैठा हुआ था। मुझे डायरेक्टली देख रहा था, जैसे मेरी रूह को स्कैन कर रहा हो। जैसे ही वैन मूव कर रही थी, मेरे रेडियो में स्टैटिक जो अब सिर्फ ब्लैक मिरर्स लग रही थीं। मैंने सोचा शायद मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, लेकिन फिर एक हल्की सी लाफ्टर जो ना ह्यूमन थी ना प्योर साउंड मेरी कान में घुस गई। रास्ते में रात के 12 बजकर कोई भी लिफ्ट लेना सेफ नहीं होता, मैंने अपने आप से कहा, लेकिन क्यूरियोसिटी और फियर के मिक्स ने मुझे वैन रोकने नहीं दिया। लड़का बिल्कुल साइलेंट था, पर उसके प्रेजेंस से हर शैडो और साउंड अलाइव लग रही थी। साइड स्ट्रीट्स और एली से गुजरने के बाद मैंने फील किया कि लड़का मुझे किसी डायरेक्शन में ले जा रहा है, जैसे वो गाइड कर रहा हो। मेरे अंदर से फियर और डाउट दोनों चल रहे थे। हर इंटरसेक्शन पर लड़का अपनी आंखें मुझे डायरेक्ट करता और मैं हर सिग्नल और स्ट्रीट साइन को ध्यान से देख रहा, जैसे वो मुझे किसी डेंजरस एरिया में गाइड कर रहा हो। तभी एक पुराना बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के सामने लड़का मुझे रोकता है। यहाँ रुको, उसने कहा। वैन के इंजन का साउंड सडनली डिसअपियर हो गया। पूरी गली में साइलेंस था, सिर्फ मेरी हैवी ब्रीदिंग और हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। लड़का वैन से बाहर निकला और स्लोली मेरे पास आया। यहाँ सिर्फ वही लोग आते हैं जिनको पता नहीं होता, उसने विस्पर किया, कि जो अंदर घुस जाते हैं वो हमेशा के लिए वहाँ के हो जाते हैं। मेरे दिल में डर और पैनिक का मिक्सचर हो गया। मैंने धीरे से वैन का डोर लॉक किया और बोला, मुझे छोड़ दो, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। लड़का खामोश रहा। फिर एक सडन गस्ट ऑफ विंड वैन के अंदर आ गया और हर कैंडल लाइट जैसी शैडो फ्लिकर होने लगी। उसके बाद लड़का वैनिश्ड। वैन में सिर्फ मैं और साइलेंस था। पूरी गली में कुछ भी मूव नहीं कर रहा था। मैंने रियलाइज़ किया कि लड़का शायद कोई सुपरनैचुरल एंटिटी था जो मिडनाइट के रास्ते पर ट्रैवल कर रहा था। उस रात का तजुर्बा मेरे लिए एक वेकअप कॉल बन गया। मैंने डिसाइड किया कि अब से रात में लिफ्ट नहीं दूंगा और स्पेशली अननोन पैसेंजर्स को पिक नहीं करूंगा। ये इंसिडेंट सिर्फ डर का नहीं, बल्कि सर्वाइवल और रिस्पेक्ट का लेसन भी था। अगली मॉर्निंग मैं अपने रूटीन में वापस आया, लेकिन अब हर रात में वैन चलाते हुए मैं ज़्यादा अलर्ट और कॉशियस हो गया। हर अननोन फिगर और शैडो का ऑब्जर्वेशन करता और अननेसेसरी रिस्क्स अवॉइड करता। लड़के का फेस और आंखें अब भी मेरी मेमोरी में हॉन्ट करती हैं, लेकिन मैं थैंकफुल था कि सर्वाइव कर गया। इस रात ने मुझे सिखाया, हर क्यूरियोसिटी और हर अननोन सिचुएशन के पीछे कॉशन ज़रूरी है। फियर सिर्फ एक फीलिंग नहीं, बल्कि एक गाइड भी हो सकती है।
और कभी-कभी डर का मतलब है अपनी ज़िंदगी और सेफ्टी को रिस्पेक्ट करना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि रात के टाइम अननोन सिचुएशंस में हमेशा अलर्ट और कॉशियस रहना चाहिए। हर मिस्टीरियस एनकाउंटर एक्सप्लोर करने से पहले सोचना चाहिए कि हम खुद को डेंजर में तो नहीं डाल रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी फीलिंग्स बताएं। और याद रखिए, डर सिर्फ एक फीलिंग नहीं, एक लेसन भी है।